वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसडी लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ मुस्लिम लॉ। ये एमसीक्यूज वो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने फाइंड आउट किए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अब तक हमने जिन टॉपिक्स को कवर कर लिया है ऑलरेडी, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं इन डिफरेंट जुडिशरी एग्जाम्स। ठीक है, जैसे अगर आप देखें बिहार के एग्जाम में मुस्लिम लॉ आता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लॉ के रिलेटेड हैं जहाँ पे उत्तराखंड हो गया, जैसे उत्तराखंड में एमसीक्यूज आते हैं, मतलब प्रीलिम्स में मुस्लिम लॉ आता है। तो उन सब से मैंने ये फाउंड आउट किया है कि हमने जो टॉपिक अब तक कवर कर लिए हैं, जैसे हु इज मुस्लिम, डावर, बहुत सारे टॉपिक, डावर तक हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, सेक्टर्स ऑफ मुस्लिम हम कवर कर चुके हैं। तो एक मेजर पार्ट हमारा मुस्लिम लॉ का हो चुका है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, ठीक है, जो उन्हीं सभी से रिगार्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बी अ मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ? वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मुस्लिम सीरीज विच वी स्टार्ट। ठीक है, हु कैन बी अ मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ? कौन हो सकता है मुस्लिम? मुस्लिम एनी बाय बर्थ, वन ऑफ द पेरेंट इज मुस्लिम, बाय कन्वर्जन और ऑल ऑफ द अबव। कौन हो सकता है मुस्लिम? मुस्लिम हो सकता है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप देखें तो मैंने जब ये अपलोड किया था मुस्लिम लॉ पे, तो हु इज मुस्लिम, तो मैंने उसमें बताया था कि एक पर्सन जो बाय बर्थ मुस्लिम है, ठीक है, बाय बर्थ का मतलब होता है बोथ पेरेंट्स आर मुस्लिम, ठीक है, जिसमें बोथ पेरेंट्स मुस्लिम्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, वन ऑफ द पेरेंट, ठीक है, वन ऑफ द पेरेंट इज मुस्लिम, ठीक है, वो मुस्लिम है, बट यहाँ कंडीशन एक थी, प्लस हिज और हर अपब्रिंगिंग जो हो, है ना, अपब्रिंगिंग जो हो वो या ब्रॉडअप जो हो वो कैसा हो, वो हो एज अ मुस्लिम एनवायरनमेंट, एज अ मुस्लिम ब्रॉडअप किया गया हो। एंड बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कि आप अपना प्रीवियस रिलीजन जो है वो आप छोड़ के आए हो और आपने क्या पढ़ा है, कलमा, कलमा रिसाइड किया है और दो चीजों पे बिलीव किया है, वन देयर इज अल्लाह एंड दूसरा देयर इज अ मोहम्मद द प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद पे आपने बिलीव किया है। तो अगर आपने इन दोनों चीजों पे बिलीव किया, कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, तो आप मुस्लिम हो जाओगे। तो बाय बर्थ, बाय वन ऑफ द पेरेंट्स इज मुस्लिम एंड द कंडीशन इज कि आपका ब्रॉट अप भी जो है वो ब्रिंगिंग जो है, अपब्रिंगिंग जो है या ब्रॉट अप जो है वो एज अ मुस्लिम किया गया हो। तो देयरफॉर द आंसर इज डी। Under Muslim law, how many pillars of Islam are there in Shias and Sunni? Okay. तो क्या होता है कि हर एक रिलीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्तंभ बोल दो, जिनके ऊपर जो है उनका बिलीव या फेथ जो है वो टिका होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम वेज इस्लाम में भी है, और इस्लाम का यहाँ पे मतलब है बोथ सियाज एंड सुन्नी। इस एक मैटर पे सिया प्लस सुन्नी दोनों जो है वो साथ आते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और ये कलेक्टिवली भी नोन एज मुस्लिम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर्स मुस्लिम के हैं और इनके 5 ऐसे पिलर्स हैं, देयर आर 5 पिलर्स, ठीक है। अब मैं उन पिलर्स का नाम बता दूं। जैसे पिलर में सबसे पहले होता है शहादत, शहादत, ठीक है, शहादत का मतलब होता है कलमा। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है सलाह, जिसका मतलब होता है कि 5 टाइम प्रेयर, ठीक है। थर्ड होता है जक़ात, जक़ात का मतलब होता है डोनेशन, ठीक है, या गिविंग, और स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रमजान विच इज गोइंग ऑन ये जक़ात दी जाती है, ठीक है। देन देयर इज सोम विच मीन्स रमदान, जैसे मैं अभी बता रही थी, रमजान भी कहते हैं इसे, तो वो रखना। एंड द लास्ट इज हज। हर एक मुस्लिम, एवरी मुस्लिम जो अराउंड द वर्ल्ड है वो हज पे जाना उसका एक कंपलसरी पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। और ये हज कहाँ पे होता है, ये होता है मक्का में, ठीक है। तो ऐसे करके शहादत, सलाह, ज़कात, सोम, सोम का मतलब होता है रमजान, एंड 5th इज हज। ये 5 ऐसे पिलर्स हैं इस्लाम के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो है आंसर नंबर डी, क्योंकि इसमें दोनों सेक्टर्स एक ही चीज बोलते हैं। Under which case law it was held that child is always presumed to be belong to a religion of a father.
अगर मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक पर्सन जिसके वन ऑफ द पेरेंट्स मुस्लिम है, ठीक है, और उसके साथ कंडीशन क्या है कि उसकी अपब्रिंगिंग या ब्रॉट अप, ठीक है, ब्रॉट अप कैसा हुआ हो, एज मुस्लिम हुआ हो, ठीक है, तो ये दोनों चीजों को मिला के वो मुस्लिम हो जाएगा। अब इसमें ये चीज कहा गया है कि अगर वो पेरेंट, ठीक है, वो फादर है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो फादर का रिलीजन है ना, वही सेम रिलीजन जो है वो चाइल्ड का होगा। और ये कहा गया है स्नीकर वर्सेस ऑर्डन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, टू एग्जीक्यूट द मैरिज प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज वेरी इसेंशियल, ठीक है। जो भी चीज मुस्लिम लॉ में होगी उसमें विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें दो कंडीशंस है, एक ड्यूरिंग मैरिज और दूसरा होता है ड्यूरिंग डाइवोर्स, जहां पे प्रेजेंस ऑफ विटनेस को इंपॉर्टेंस दी गई है। अब ड्यूरिंग मैरिज जो है वो विटनेसेस भी कितने, 2 मेल, और अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल प्लस 2 फीमेल ये हो, ठीक है। तो ये जो 3 विटनेसेस है, 2 विटनेसेस है, ये किस में जरूरी है, सुन्नी लॉ में कहाँ जरूरी है, सुन्नी लॉ में जरूरी है ड्यूरिंग मैरिज। बट अगर हम बात करें सियाज की, तो सियाज में ये विटनेसेस मैरिज में हो ना हो वो चल जाएंगे, लेकिन डाइवोर्स के टाइम होना कंपलसरी है। तो देयरफॉर द आंसर इज बी, नेसेसरी। According to whom the institution of marriage are as partaking both of nature of ibadat or mamulat. अच्छा, Muslim marriage is a sacrament or civil contract. इस एक डिबेट के ऊपर बहुत ज्यादा जूरिस्ट जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ सैक्रामेंट बिकॉज इट इज रिलीजियस, इट इज अ बिलीफ, इट इज अ परमानेंट इन नेचर, एंड द अदर कॉल इट एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट हैज अ डावर व्हिच इज कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन इज इन कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम वेज कंसिडरेशन यहाँ पे मानी जाती है डावर को। तो इस तरीके से कुछ जूरिस्ट इसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं एंड कुछ इसे सैक्रामेंट कहते हैं, और कुछ जो थर्ड पार्टीज हैं वो ये कहती है इट हैज बोथ a sacrament and a civil contract, both features, ठीक है। अब उन्हीं में से डिफरेंट जूरिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी, ठीक है, कि किसने क्या कहा। तो इसमें एक जूरिस्ट ऐसे हैं, अब्दुल रहीम, अमीर अली, हदिया और जस्टिस महमूद, जिसने नेचर ऑफ मैरिज को इबादत और मामूलात, इबादत का मतलब हो गया रिलीजियस बेनिफिट, सैक्रामेंट, और मामूलात का मतलब हो गया दुनिया मतलब दिस सोसाइटी। तो ये दोनों चीजें कहीं, तो वो कही है अब्दुल रहीम ने। इनकी डेफिनेशन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज पार्टेकिंग बोथ द नेचर ऑफ इबादत एंड मामूलात, दोनों इबादत भी और मामूलात भी। Whether the right to lien is heritable and transferable. Heritable which pass from one generation to another, and transferable कि the one party transfer it to anybody else, कि आप मेरी जगह ये चीज खुद एक्वायर कर ले। तो क्या राइट टू लियन पहली बात तो एक्सरसाइज की जाती है डावर के डेफिजेंस में। जब डावर नहीं दी जाती तब वुमेन जो है वो राइट टू लियन एक्सरसाइज करती है। तो क्या वो राइट टू लियन को हेरिटेबल है, क्या उसके बच्चे उसको एक्वायर कर लेंगे, और क्या वो ट्रांसफर कर सकती है। सो बेसिकली इसमें एक केस आता है, ठीक है, जिसका नाम है ज़ैबुन्निसा वर्सेस नाजिम हसन। इस केस में ये कहा गया है जैसे ही मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, अब वो डिसॉल्व कैसे हो जाएगी, हो सकता है कि वो डाइवोर्स से हो जाए या वो डेथ से हो जाए। दो ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां मैरिज डिसॉल्व हो। तो जैसे ही मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी तो जो वुमेन का राइट है टू लियन जो एक्वायर कर रही है एज अ डावर, वो हेरिटेबल भी हो जाएगा और ट्रांसफरेबल भी हो जाएगा। तो देयरफॉर द आंसर इज सी कि इट इज बोथ हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल। और ये किस केस में कहा गया, ये ज़ैबुन्निसा वर्सेस नाजिम हसन के केस में ये वाली बात कही गई है। What are the various conditions in which wife can do a हिबा ए मेहर? हिबा का मतलब यहाँ होता है गिफ्ट,
और मेहर का मतलब यहाँ होता है डावर। तो अगर जैसे कि नाम से आ रहा है हिबा ए मेहर, हिबा में मतलब कि वो अपने डावर का क्या कर देती है, गिफ्ट कर देती है। अब यहाँ कंडीशन है किसको गिफ्ट कर देती है, ये कर देती है हस्बैंड को गिफ्ट, कि ठीक है आई फॉरगिव यू द डावर, बिकॉज डावर इज अ पर्सनल राइट ऑफ अ वुमेन, ठीक है, ऑफ अ मुस्लिम वुमेन, और वेरी एसेंशियल राइट ऑफ अ मुस्लिम वुमेन। तो वो क्या कर देती है, उसको गिफ्ट कर देती है। तो वो किन कंडीशन में करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो सेन हो, जब वो अडल्ट हो, साइंड और रजिस्टर्ड हो, तो वो इसका देयरफॉर द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज कैसी हो रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल्स होते हैं ना, सेम वेज यहाँ पे ये है। Under which among the following case the constitutional validity of Muslim Women Act 1986 has been challenged? अच्छा, 1986 के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है जिसमें मैंने मुस्लिम एक्ट जो पूरा 1986 है उसको एक्सप्लेन किया है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। तो आपको ये वाला आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको रिकैप बता देती हूँ। तो क्या हुआ, शाह बानो का केस आया, बानो का केस आया, उसने मुस्लिम लॉ के बहुत सारे जो ट्रेडिशनल चीजें थी उनको चैलेंज किया और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब उस चीज को ओवरराइट करने के लिए 1986 ये आया 1985 में। तो 1986 में ये एक्ट आ गया, मुस्लिम वुमेन एक्ट, जिसमें कि शाहबानो के केस को रिवर्स कर दिया और अब जो रूल्स हैं वो सब चेंज कर दिए। अब ये 1986 एक्ट जो है वो अगेन चैलेंज हुआ डैनियल लतीफी के केस में, ठीक है। और उसने क्या किया, इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया कि भाई जब आप शाहबानो के केस में जितना के लिए इस एक्ट को लेके आए थे, द पर्पस ऑफ द एक्ट इज कि शाहबानो ने के केस में जो कहा गया है उसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो अब ये जब चीज फुलफिल नहीं कर रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कैसे हो गया, तो ये कहा गया डैनियल लतीफी में। और ये कैसे क्या, इसकी पूरी कहानी उस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं इस पे लिंक भी शेयर कर दूंगी। The concept of खिलाफत उस शाही is applicable in the case of, किन केसेस में खिलाफत उस शाही जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं कि इंडिया में मेजॉरिटी रूल जो है मुस्लिम लॉ के वो अप्लाई होते हैं हनफी सेक्टर से, क्योंकि इंडिया में जो मुस्लिम है उसमें 70% मुस्लिम्स जो है वो हनफी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हनफी लोग के से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है ए। Under which of the following case it was held that once possession is lost, right to lien is also lost? कि एक बार अगर पोजेशन चला गया तो राइट टू लियन भी जो है वो चला जाएगा। तो ये इसका जो है राइट टू लियन का या डावर का जो लीडिंग केस है वो है मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। अब मैं ये बता दूं कि ये कैसे लॉस हो जाएगा। राइट टू लियन जो होता है, राइट टू लियन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, सपोज करो ये घर है और ये प्रॉपर्टी एक वुमेन ने एक्वायर कर रखी है। अब इसी दौरान क्या हो जाता है, उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया, डेथ से या डाइवोर्स से, ठीक है। तो वो क्या करती है, इस प्रॉपर्टी को पोजेशन ही कैरी रखती है कि जब तक मेरा डावर नहीं पे और अब मैं इस पोजेशन को होल्ड करूंगी, और फिर उसकी पोजेशन डावर पे करके वो दे देते हैं। इसे कहते हैं राइट टू लियन। लेकिन ये तभी होगा ना जब वो औरत उस पोजीशन, उस हाउस के पोजीशन में हो। तो देयरफॉर यही वाली बात जो है वो मीना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद में कहा था। इस केस में सेल डीड कर दी गई थी और वाइफ चली गई थी, वाइफ ने डिस्पोजेस करके उसे सेल डीड कर दिया था और सेल डीड करके उस कोई और पोजीशन होल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे वो लॉस हो गई थी। तो ये है मीना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद 1924 का केस। थैंक यू गाइज। इसके बाद हम और वीडियोस भी अपलोड करेंगे। प्लीज कीप शावरिंग योर लव टुवर्ड्स आवर चैनल। थैंक यू सो मच।